जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी यासीन मलिक को सजा हुई है। उसने खुद ने अपने गुनाहों को कबूल किया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में कई लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, भारत में भी कई लोग हैं जिनको इस बात का दुख है कि यासीन मलिक के साथ गलत हुआ। यासीन मलिक अलगाववादी नेता और अपने आप को कहता था कि भाई 94 में जब से उसने हथियार डाले उसके बाद से उसने गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये अपने आप में मैं कहूँगा कि आप अगर आज पहली बार सुन रहे हैं तो दिन का सबसे बड़ा चुटकुला होगा आपके लिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पर भारत के कई सारे बुद्धिजीवी यासीन मलिक के सपोर्ट में थे कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कश्मीर में एक और महिला की हत्या हुई। उस महिला की हत्या के ऊपर इन सभी लोगों की चुप्पी बताती है कि यहाँ पर दरअसल कश्मीर के लिए या किसी के सद्भावना के लिए या यूँ कहें किसी के इमोशंस के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे के लिए लोग यहाँ पर बोलते हैं। और कश्मीर में जिस अभिनेत्री की हत्या हुई है उस हत्या के ऊपर किसी का कुछ ना बोलना इसका मतलब पूर्ण तरह प्रमाण भी देता है। इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित कश्मीर घाटी के आतंकवादियों ने अमरीन भट्ट को भी नहीं बख्शा है, बावजूद इसके कि वो कश्मीरी हैं और मुस्लिम भी। अमरीन को मार दिया गया। अब जाने की वजह आज़ादी की मांग करने वाले आतंकियों का राक्षसी मंसूबा जाहिर करती है। अमरीन मुस्लिम थी और कश्मीरी थी, हिजाब हमेशा पहने रखती थी, तो फिर उसे आखिर आतंकियों ने क्यों भून दिया? यहाँ तक कि उसके 10 वर्षीय भतीजे को भी नहीं छोड़ा। और बच्चे तो फरिश्ते का रूप होते हैं, तो फिर आखिर क्या हुआ? असल में आतंकियों का कहना है कि कश्मीरी महिलाओं की इतनी मजाल जो वे सोशल मीडिया सेंसेशन बने, वो टिकटॉक पर एक्टिंग करें, गाने गाएं, लिपसिंग करें, वो भी बॉलीवुड के गानों पर, डायलॉग पर। वो भला इस तरह खुलेआम प्यार की बातें कैसे कर सकती हैं? महिलाओं को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को देखकर ही तो लड़कियां बिगड़ती हैं। भले ही अमरीन भट्ट एक कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस थी, लेकिन वे अपनी हद कैसे भूल गई? वो भले ही वीडियो में सादे लिबास में रहती थी, अपने सिर को ढके हुए रहती थी, लेकिन वो ऐसी साहसी गीत कैसे गा सकती थी? लोग उनकी वीडियो काफ़ी पसंद करते थे। दिन प्रतिदिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, इसलिए आतंकियों ने उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे राक्षसों की सोच है कि मुस्लिम महिला को नाच गाना शोभा नहीं देता। एक मुस्लिम महिला को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, उसे अपने शरीर को लबादे में ढक लेना चाहिए। उसकी पहचान सिर्फ उसके पिता और पति तक ही रहनी चाहिए। उसका काम शौहर की सेवा और बच्चे पालना है, घर में खाना बनाना और घर की दहलीज के अंदर ही रहना। अब सोचिए कि मुस्लिम पुरुष के मुकाबले कितनी कश्मीरी महिलाएं आज के ज़माने में सिंगर हैं। कश्मीर में रहकर अपनी पहचान बनाने वाली अमरीन का कब तक ये हाल होगा? मतलब ये सोचने वाली बात है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अमरीन की अपलोड की गई वीडियोज़ पर कुछ जाहिलों ने तो इतने भद्दे कमेंट्स किए हैं कि आप उनको सुनेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। पूजा शाली नाम के एक ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें और स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए गए हैं। इसमें पूजा शाली ने लिखा है कि आई स्क्रॉल थ्रू अमीरा भट्ट्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फन हार्मलेस वीडियोस, लिप सिंकिंग टू फिल्मी सॉन्ग, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, कंजर्वेटिव ड्रेसिंग, देन रीड द कमेंट्स, थ्रेटनिंग, डिमीनिंग, शेमिंग हर, सून वॉज शॉट डेड एट होम। इतना भी बर्दाश्त ना हुआ इन लोगों से। इसके अलावा वो एक और अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अब्यूजिव कमेंट्स ऑन कश्मीरी एक्टर्स इंस्टा प्रोफाइल बिफोर एंड आफ्टर द मर्डर ऑफ अमरीन भट्ट, आरंट यू अशेम्ड टू डांस एंड अपलोड वीडियोज एज मुस्लिम वुमन? आई नो वेयर यू लिव, ब्रॉट शेम टू कश्मीर, डांस इन हेल, वेल डन बॉयज़। इस तरह के कुछ कमेंट्स इनके वीडियोस पर आए हुए थे। अमरीन की अपलोड की गई वीडियोस पर कुछ जाहिलों ने तो ऐसे ही कमेंट्स किए हैं। एक मुस्लिम महिला होने का मतलब होता है शर्म, हया, पर्दा, परहेजगिरी और ईमानदारी। अरे शर्म किया करो पागल औरत, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? बेशर्म बदतमीज़, जंगल में मंगल कर रही हो तुम जैसी लड़कियों ने कश्मीर का नाम खराब कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें मुजरा कर पैसे कमाने वाली? लगता है तुम पर बेगैरत बाप की औलाद हो। कुछ ने तो नीचता की हद ही कर दी। अमरीन के जाने के बाद उनकी वीडियो पर कमेंट करके बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। हम उस गुमनाम शख्स पर गर्व करते हैं जिसने तुम जैसे टिकटॉक गर्ल को मार दिया। सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम मर गई। अमरीन ने जो किया वो बर्दाश्त से बाहर है, वेल डन बॉयज़। दरअसल ये आतंकी रूपी राक्षस उस परिंदे को भी टारगेट कर सकते हैं जो दिल्ली की बात करता है। इसलिए अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि वे मुस्लिम बच्चों और महिलाओं को बख्श देंगे। वे ऐसे किसी भी इंसान पर रहम नहीं खाने वाले जो अपने देश और देशभक्ति की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का कोई भी शख्स अगर उनके तय किए पैमाने से ज़रा भी इधर उधर हुआ तो वे उनके निशाने पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कश्मीर में सिर्फ सुरक्षा बल के सरकारी कर्मचारी, आर्मी जवान और हिंदू ही निशाने पर हैं, बल्कि वहाँ हर वो शख्स वो निशाने पर है जो अपने अधिकार की बात करता है, जो देशहित की बात करता है, जो आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो बच्चों की अच्छी शिक्षा देने की बात करता है। अमरीन भी कश्मीरी लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसकी जान चली गई। अमरीन भट्ट को मारने से पहले आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की पुलवामा में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में उनकी बेटी भी घायल हो गई थी, जबकि वो तो इस्लाम को मानने वाले थे। असल में उनकी गलती ये थी कि वे मुस्लिम होकर पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे थे।
अमरीन भट्ट के फैंस सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अमरीन ने अपने गानों से आतंकवादियों की रीढ़ को झकझोर दिया था, इसलिए उन्हें उनकी हत्या करनी पड़ गई। इन कायरों ने अपने डर की वजह से एक और युवा की जान ले ली। कश्मीर में आतंकवादियों ने अमरीन को इसलिए मारा क्योंकि वो टीवी कलाकार थी। वो अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत रखती थी। उसने अपनी पहचान बनाने की हिम्मत दिखाई। वो जम्मू कश्मीर की अन्य महिलाओं को प्रेरित करना चाहती थी और वो अपने वीडियो के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी, जो तमाम कश्मीरी नागरिकों पर लगे दाग को धो रही थी। जो महिला सशक्तिकरण के लिए अपना योगदान दे रही थी, वो लोगों के सामने आकर आतंकियों के बुर्का ब्रिगेड विचारधारा में बदलाव कर रही थी। आतंकियों को पाक साफ महिला से डर लगने लगा और इसलिए उसे मार दिया, ताकि कल को कोई और अमरीन हिम्मत ना कर सके। ये आतंकी कश्मीर के बेगुनाह नागरिकों में भय पैदा करना चाहते हैं। इन्हें यह नहीं पता कि एक अमरीन को मारकर इन्होंने कई अमरीन को फलने फूलने का मौका दे दिया है। अजीब है, जब ज़ाहिरा वसीम अध्यात्म के लिए एक्टिंग छोड़ देती हैं तो लोग कहते हैं ये उनकी चॉइस है। वहीं जब अमरीन को एक्टिंग की खातिर मार दिया जाता है तो इन कट्टरपंथियों की आवाज़ न जाने कहाँ चुप हो जाती है। एक निर्दोष महिला को गोलियों से भून दिया गया और किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। आखिर क्या गलती थी अमरीन की, जो उसे उसके ही घर के सामने बेरहमी से मार दिया गया? वो तो नेक दिल इंसान थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेक दिल होना, इंसानियत के लिए भलाई की बात करना और अपने धर्म का पालन करना भी इनके लिए गुनाह वजीम है। तो फिर ये अमरीन जैसे भले इंसान को आखिर कैसे हजम कर सकते थे? आज अमरीन की रूह आज़ाद हो गई है। अमरीन अब दूसरी दुनिया में खुश होगी। वो अपने पंख फैलाकर उड़ भी रही होगी। अमरीन जिस जहाँ में है, कोई उनका ये आतंकी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो खुलकर नाच सकती हैं, गा सकती हैं, चिल्ला सकती है, हंस सकती है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए सुकून की नींद में सो गई है। मतलब ये जो चीज़ें कश्मीर में हो रही हैं, ये उन सभी बातों का विरोधाभास है जहाँ पर कि कई लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर में तो जो हो रहा है दरअसल वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। वो तो भाई आज़ादी के लिए कर रहे हैं, ये उनकी सभ्यता है, ये उनका कल्चर है, उस कल्चर को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो वही सवाल फिर मेरा देश के बुद्धिजीवियों से है कि भाई जब आप यासीन मलिक के ऊपर इतना छाती पीट सकते हो तो फिर अमरीन के केस में आपको क्या हो जाता है? भाई यहीं से तो आपकी दोगलापंथी बाहर आ जाती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।